नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। सिवान पुलिस ने कॉर्पोरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। मोरबा थाना पुलिस और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बरहन गोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बारे में सिवान एसपी ने बताया कि 23 सितंबर को पुलिस ने शराब लदा एक ट्रक पकड़ा था। ट्रक से 4 व्यक्ति और एक कार से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। गिरफ्तार शराब तस्करों ने बयान दिया कि ये शराब मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गोपाल निवासी और सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी को पहुंचाना था। इसी मामले में पुलिस ने रामायण चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी पर शराब समेत कई मामले मोरबा और महादेवा ओपी में दर्ज है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने सिविल कोर्ट के वकील राजेश पांडे को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के पोखरभीड़ा के पास NH 27 पर हुई। मृतक वकील कुचायकोट के रहने वाले राजेश पांडे थे। अधिवक्ता की हत्या के बाद नाराज वकीलों ने सिविल कोर्ट के न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए कामकाज ठप कर दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राजेश पांडे बाइक से सिविल कोर्ट जा रहे थे। इस दौरान ही रास्ते में बाइक सवार 2 अपराधियों ने बाइक को ओवरटेक किया और गोली मार दी। उनको अपराधियों ने घेर करके मोटरसाइकिल से आ रहे थे अपने अधिवक्ता मित्र के साथ में, और रास्ते में अपराधियों ने घेर करके उनको गोली मार दिया है। गोली लगते ही वकील मौके पर ही गिर गए। आसपास के लोगों के द्वारा राजेश पांडे को सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गढ़वा के रंका के भौरी गांव में हाथियों का झुंड इंसान से बदला ले रहा है। इस गांव में कुछ दिन पहले एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी। हाथी के बच्चे को वन विभाग के कर्मियों ने उस गांव के पास ही दफना दिया था। तब से प्रतिदिन रात में हाथियों का झुंड इसी जगह पर आकर शोक मनाता है और गांव में उत्पात मचाता है। हाथियों के डर से ग्रामीण शाम होते होते घरों में दुबक जाते हैं। हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। अपनी जान बचाने के लिए रात भर जग रहे हैं। वन विभाग हाथियों को जंगल से भगाने के लिए कोलकाता से स्पेशल टीम को बुलाया है, लेकिन स्पेशल टीम से भी कोई कामयाबी नहीं मिली है। हाथियों ने भौरी गांव के कई ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है। इसके अलावा ग्रामीणों के फसलों को भी बर्बाद कर दिया गया है। हाथियों के द्वारा लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। बाइक सवार उचक्कों के छिनतई के शिकार बुजुर्ग दीपू रानी चिल्ला चिल्लाकर आप बीती सुना रही हैं। हर किसी से उन लुटेरों को पकड़ने की गुहार लगा रही हैं, जिन्होंने सरे शाम उनके गले से सोने का चेन छीन लिया और धक्का देकर भाग निकले। शाम के समय तेजा टोले की संकरी गली में राहगीरों की आवाजाही लगातार जारी थी। उसी भीड़ भरी गली में बाइक सवार दोनों लुटेरे शिकार की तलाश में भटक रहे थे। तभी बुजुर्ग के गले में सोने का चमचमाता चेन क्या दिखा। दोनों लुटेरे करीब आकर रुके, गले से 1 लाख का चेन खींचा और एक्सीलेटर दबाकर भाग निकले। पीड़ित महिला मदद की गुहार लगाती रह गई। तब तक दोनों चेन स्नैचर उस गली से दूर निकल चुके थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए शातिर अपराधियों की तलाश हो रही है। गिरिडीह में इन दिनों आदिवासी बहुल इलाके तीसरी प्रखंड में आदिवासी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर या फिर रोजगार दिलाने के बहाने दलाल दिल्ली भेज रहे हैं। यहाँ उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। पिछले 3 महीने में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड लाइन NGO के सहयोग से नाबालिग को सकुशल वापस लाया जा रहा है। तीसरी प्रखंड के गजबा पेसरा गांव में कुछ महीने पहले नाबालिग को दिल्ली भेजा गया था। दिल्ली में 1 महीना रहे, वहाँ पर
पैसा दिया था, पर उसके बाद से दूसरा जगह गए, वहाँ पर पैसा नहीं दिया। प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग लड़की दिल्ली से भाग निकली, जिससे उसकी जान बच सकी। लड़की किसी तरह ट्रेन से साहिबगंज स्टेशन पहुंची। नाबालिग को रेलवे पुलिस ने बाल सुधार केंद्र भेजा, जिसके बाद अब उसे परिवार को सौंप दिया गया है। भोजपुर और औरंगाबाद जिले में रफ्तार का कहर दिखा है। भोजपुर के जगदीशपुर के पास आरा मोहनिया हाईवे पर ऑटो और बोलेरो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। वहीं हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे। पूरा परिवार बच्चे का मुंडन कराने के लिए कहीं पर जा रहा था। इस दौरान ही यह हादसा हो गया है। वहीं औरंगाबाद जिले के शंकरपुर रेलवे गुमटी के पास तिलक चढ़ाकर लौट रहे लोगों की गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 घायलों की स्थिति गंभीर है। घायलों के अनुसार ड्राइवर की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। ड्राइवर तेज रफ्तार में था और वह ओवरटेक कर रहा था। बिहार में चुनावी रंजिश में हमला का सिलसिला जारी है। अब छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया विजय यादव के पिता मथुरा यादव को देर रात अपराधियों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में उनको एक माह के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। इस पूरे घटनाक्रम में एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगने की बात सामने आई। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। घटना के पीछे के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो सका है, लेकिन इसे चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मुखिया के परिवार के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार में पंचायत चुनाव जीत चुके कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। कई जानलेवा हमले में भी घायल हो चुके हैं। कटिहार में अपराधियों ने टाइगर मोबाइल के जवान से न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी छीन ली। टाइगर मोबाइल के जवान की सर्विस रिवॉल्वर अब तक नहीं मिली है। घायल टाइगर मोबाइल के जवान का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 7 अपराधियों ने मिलकर जवान के साथ मारपीट की और उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। सहायक थाना क्षेत्र के लालियाही मोहल्ले की ये घटना है। टाइगर मोबाइल के जवान रंगीला राम के मुताबिक एक युवक के पास अवैध हथियार होने की सूचना थी, जिसे लेकर पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस को देखकर आरोपी ने अपना हथियार किसी के घर में फेंक दिया और उसके पास कुछ भी नहीं होने की बहाना बनाने लगा। पुलिस ने जब उसे पकड़ लिया तो वहां मौजूद 7 अपराधियों ने जवान रंगीला राम पर हमला कर दिया। अपराधियों ने जवान के साथ मारपीट करते हुए उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। उसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों दीपक पासवान और मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार किया है। रांची रामगढ़ NH33 पर रामगढ़ के पटेल चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कंटेनर में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर फंस गया और आग में झुलस गया। घटना के बाद आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह से जख्मी ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला। ड्राइवर को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन गंभीर रूप से झुलसे ड्राइवर को डॉक्टरों ने रांची के रिम्स में रेफर कर दिया। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। नीचे का भाग जो है पूरा जल गया है। हम लोग प्रयास करके जल्दी से इसको तो अभी कहाँ भेजा गया पेशेंट को? अच्छा, ये क्या ड्राइवर था या खलासी था सर? ड्राइवर भी है और गाड़ी का मालिक भी स्वयं है। जिस ट्रक में हादसे के बाद आग लगा उस पर नींबू लोड था। ट्रक आंध्र प्रदेश से आ रहा था। इसी बीच ही रामगढ़ के पास हादसा हो गया। घटना के बाद हाईवे पर गाड़ियों का आवागमन बाधित है। आग पर काबू पाने के बाद परिचालन शुरू हुआ। निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को पद से हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 15 दिनों के अंदर आरोप पत्र गठित करते हुए डीसी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि आयोग की सहमति के बिना भजंत्री को भविष्य में चुनाव से संबंधित किसी तरह के कार्य में नहीं लगाया जाए।
चुनाव आयोग ने मंजुनाथ भजंत्री को गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर एक ही दिन में 5 थानों में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में दोषी माना है। आयोग ने भजंत्री से पूछा था कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोड्डा सांसद पर 6 महीने की देरी से क्यों एफआईआर दर्ज कराया गया, साथ ही वीडियो को किस आधार पर केस दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। मधुपुर उपचुनाव के दौरान डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कई पोस्ट किए थे। वहीं सांसद ने डीसी की कार्रवाई को गलत बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी। रामगढ़ में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़काकाना थाना क्षेत्र के हेहल में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे परिवार को इंसाफ मिला है। ये परिवार 3 दिनों से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा था। न्यूज़ 18 पर खबर चलाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और महिला को इंसाफ दिलाने के लिए कार्रवाई की। पुलिस की टीम हेहल गांव में जाकर पीड़ित परिवार से मिली और सुरक्षा का भरोसा दिया। परिवार को जिस कुएं से पानी निकालने से रोका गया था, वहां से भी वो पानी लेकर आई और घर में खाना बना। महिला की नाबालिग बेटी गांव के ही एक दूसरे जाति के लड़के के साथ भाग गई थी। हालांकि पुलिस ने पहले ही प्रेमी जोड़े को हिरासत में लेकर परिजनों को सौंप दिया था। इसके बावजूद समाज के लोगों ने लड़की के परिवार का बहिष्कार कर दिया था और हुक्का पानी बंद कर दिया था, जिससे परेशान परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने पर सामूहिक रूप से आत्मदाह की धमकी दी थी। पूर्णिया के बाईसी थाना क्षेत्र के रेहुआ, चरैया और चोपड़ा गांव के कई लाभुकों के खाते से लाखों रुपए गायब हो गए। पीड़ितों ने इस मामले में थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में डीएम राहुल कुमार ने कहा कि इस घटना का पंचायत चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। डीएम ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ लोग इस इलाके में माइक्रो फाइनेंस के नाम पर शिविर लगाकर लोन देने और श्रमिक कार्ड बनाने का काम कर रहे थे। ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसकी तो संलिप्तता इसमें नहीं है। बायोमेट्रिक तरीके से रुपया निकालने का आरोप लगाया गया था, जो जांच हुई है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा। इसमें प्रथम दृष्टया इसका चुनाव से लेना देना नहीं है। पुलिस के अनुसार अब तक 30 लोगों ने कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से रुपए गायब होने की शिकायत की। ज्यादातर लोगों के खाते से 1 और 2 दिसंबर को राशि की निकासी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड के अधिकारियों पर निशाना साधा है। बंधु तिर्की ने कहा है कि बिहार से आए अधिकारी झारखंड में तमाशा कर रहे हैं। जानबूझकर ST/SC अधिकारियों की प्रोन्नति की फाइल को लटकाया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा साफ है कि वे झारखंड के ST/SC अधिकारियों और कर्मचारियों का भला नहीं चाहते हैं। बिहार से आए अधिकारियों को इस बात का डर है कि प्रोन्नति होने से उनका दबदबा कम हो जाएगा, जबकि इस मामले में विधानसभा समिति की अनुशंसा से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश भी जारी हो चुका है। जो पदाधिकारी बिहार से आए हैं वो पदाधिकारी ज्यादा ही तमाशा करते हैं यहाँ पर। बंधु तिर्की ने कहा कि इस मामले को लेकर वह चुप रहने वाले नहीं हैं। इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस पार्टी प्लेटफॉर्म पर प्रोन्नति के सवाल को मजबूती से रखा जाएगा। झारखंड में नेताओं और सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से योजनाओं में किस हद तक लूट खसोट मची है, आज उसकी हम एक बड़ी बानगी दिखाने जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत रांची में 1 एकड़ में आम के पौधे लगाने के नाम पर हुए इस खेल को समझिए। लाभुक का नाम लिखा है सहोदरा देवी के आम बागवानी 1 एकड़। राशि जो है वो 3,73,368 रुपए है। तो लाभुक सहोदरा देवी के नाम पर इस योजना के लिए 3,73,000 रुपए बंदर बाट की निकासी की गई। कहने के लिए आम के 100 पौधे लगाने थे, लेकिन ना 1 एकड़ जमीन है, ना ही पौधे लगाने के लिए उतने गड्ढे। हाँ, पौधे लगाने के नाम पर कुछ गड्ढे करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम जरूर किया गया। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।